हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर 8 है। इसका नाम है इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया की विशेषताओं के बारे में, कि इंडिया की जलवायु कैसी है, वहाँ की वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जीव जंतुओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मेनली इंडिया में पाए जाते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्लाइमेट की बात आती है। तो क्लाइमेट यानी कि जलवायु का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वेदर यानी कि मौसम। आपने वेदर के बारे में कई बार सुना होगा। आप सोचते हैं कि वेदर होता क्या है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेदर का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में डे टू डे जो चेंजेस होते हैं। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश का मौसम आ जाता है, कभी मीडियम मौसम होता है, ना सर्दी ना गर्मी, है ना। तो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं वो, उनको हम वेदर का नाम दे देते हैं, है ना। ये चेंजेस कई तरह के होते हैं, जैसे टेम्परेचर में चेंज होना। जैसे कि आपने देखा था मई जून में टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री तक पहुंच जाता था। बट अब आप देख रहे हैं सितंबर आ गया है, तो अब टेम्परेचर 40 डिग्री तो काफ़ी कम ऐसा होता है कि 40 डिग्री पहुँचे। मोस्टली टेम्परेचर अब 32 35 तक ही रहता है। तो टेम्परेचर में चेंज हुआ है ना। रेनफॉल में चेंज, कि अचानक से बारिश का मौसम हो जाता है कभी भी, है ना, बारिश के मौसम में, या फिर कभी कभी अचानक से धूप निकल जाती है, सनशाइन। तो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं, इन्हीं को हम वेदर का नाम देते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी मौसम जो है वो क्लाउडी होता है, ना ठंड ना गर्मी, आसमान में बादल होते हैं, है ना। कभी आंधी का मौसम हो जाता है, आंधी आ जाती है, तूफान, है ना। कभी बिल्कुल शांत वातावरण होता है। तो इस तरह से वातावरण चेंज होता रहता है, ठीक है। गर्मियों में यानी कि समर्स में आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट विंटर्स में वुलन क्लॉथ के बिना काम ही नहीं चलता, है ना। तो इस तरह से वेदर डे टू डे चेंज होता रहता है। कोल्ड वेदर यानी कि विंटर दिसंबर से फरवरी तक रहती है। दिसंबर से फरवरी का टाइम कोल्ड होता है विंटर का। उसके बाद समर्स रहती है मार्च से मई तक, ठीक है। मॉनसून का टाइम होता है जून से सितंबर, जिसे रेनी सीजन भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि अभी चल रहा है, सितंबर तक रहेगा, ठीक है। एंड ओटम होता है। ओटम जो है ये गर्मी से ट्रांसफॉर्म होते हुए जब सर्दी का मौसम आने वाला होता है, यानी कि ये विंटर्स से पहले का मौसम होता है, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। अक्टूबर और नवंबर में कौन सा मौसम होता है? ओटम। आपके स्कूल्स में भी ओटम ब्रेक होता होगा, है ना। तो वो वही होता है। कोल्ड वेदर जो है, कोल्ड वेदर जिसको विंटर भी कहा जाता है, इसमें जो सनरेज हैं ये डायरेक्टली फॉल नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर लो रहता है ना। एंड धूप काफ़ी कम निकलती है, ठीक है। हॉट वेदर समर्स में होता है। इसमें क्या होता है, सनरेज जो है वो बहुत बड़ी संख्या में हमारी धरती पर पड़ती है, ठीक है, हमारे क्षेत्र में पड़ती है। टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स चलती हैं, मतलब कि गर्म और सूखी हवाएं चलती है, जिनको लू कहा जाता है, ठीक है। एंड ये दिन में चलती है, रात को नहीं चलती। जो लू होती है, गर्म हवाएं होती है, जो हमेशा दिन में ही चलती हैं। देखो, जो रेनी सीज़न होता है, इसको अलग अलग तरह के, अलग अलग जातियों और अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हिंदी में वर्षा बोलते हैं, उर्दू में बारिश बोलते हैं, मराठी में पोष बोलते हैं, एंड बंगाली में बोरशा बोलते हैं, ठीक है। तो बारिश का जो मौसम है उसको अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग क्षेत्र के लोग। अब देखिए, रेनी सीज़न जो है ये कब होता है? मॉनसून के आगमन के टाइम पे। जब मॉनसून आता है हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में, तो क्या होता है, बारिश का मौसम होता है, ठीक है। रेनी सीज़न जिसे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बहती हुई हमारे क्षेत्र की तरफ आती हैं, ठीक है, जिनके साथ बादल भी आते हैं, ठीक है। एंड वो बादल जो है वो आकर बरस जाते हैं, जिनसे बारिश होती है, ठीक है। तो इस तरह से रेनी सीज़न काफ़ी हम इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। सभी लोगों को रेनी सीज़न काफ़ी पसंद होता है। अब नेक्स्ट आता है ओटम। ओटम जो है ये मॉनसून के बाद का सीज़न होता है, यानी कि बारिश
यानी कि रेनी सीज़न के बाद का टाइम जो होता है वो मानसून का होता है। मानसून के बाद का जो टाइम होता है, रेनी सीज़न के बाद का टाइम, ठीक है, वो होता है ऑटम का। ऑटम जिसको हिंदी में पतझड़ भी कहा जाता है, इसमें पत्ते जो होते हैं पेड़ पौधों से वो झड़ने लग जाते हैं, ठीक है। एंड इस टाइम पर दिन जो है वो छोटे होने लग जाते हैं दोबारा से, रातें बड़ी होने लग जाती हैं, एंड जो दिन है वो थोड़े ठंडे होने लग जाते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है, जो ऑटम का सीज़न होता है अक्टूबर नवंबर का, ठीक है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। जो ऑटम सीज़न होता है उसमें क्या होता है, उसमें मानसून वापस चला जाता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून यानी कि मानसून जो है वो वापस चला जाता है। जो हवाएं होती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से हमारी कंट्री की तरफ, हमारे एरिया की तरफ आई थी, वो वापस से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने लग जाती हैं, ठीक है। विंड्स मूव बैक यानी कि विंड दोबारा मूव करती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है, हमारे लैंड से। एंड सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी बारिश का मौसम होता है, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में बारिश कब आती है, मानसून कब आता है, वहाँ पर मानसून आता है उस टाइम पर जब हमारे क्षेत्र में ऑटम होता है, ठीक है। तो जो सदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ पर मानसून कब आता है, ऑटम सीज़न के दौरान, ठीक है। जब नॉर्थ में ऑटम सीज़न होता है तो साउथ में बारिश का मौसम हो जाता है, ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट जो है ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है किसी भी क्षेत्र की, जो कि कई सालों के आधार पर मेज़र की जाती हैं, ठीक है। कई सालों के आधार पर मेज़र की जाती हैं, ओवर मैनी ईयर्स, कई सालों तक किसी भी जगह का जो एवरेज वेदर रहता है उसी को क्लाइमेट कहा जाता है। हमारी इंडिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो है मानसून। मानसून अरेबिक वर्ड है जो कि मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीज़न, ठीक है। इंडिया की लोकेशन क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए इंडिया में जो रेन होती है, इंडिया में जो बारिश होती है वो मानसून विंड्स के कारण ही होती है, यानी कि मानसूनी हवाओं के कारण ही इंडिया में बारिश होती है। जो विंड है वो कहाँ से आती है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हमारी कंट्री की तरफ आती है, ठीक है, नॉर्थ की तरफ आती है। एंड नॉर्थ की तरफ आकर वो क्या करती हैं, बारिश करती हैं, ठीक है। एंड जब वो वापस जाती है ऑटम के टाइम पर तो साउथ की तरफ से जाती है, जिसके कारण साउथ में उस टाइम पर बारिश होती है, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इंडिया का जो एग्रीकल्चर यानी कि खेती वो किस पर डिपेंडेंट है, रेन्स के ऊपर। पहले डिपेंडेंट थी बट अब और भी कई आर्टिफिशियल सोर्स बना लिए है इरिगेशन के लिए। गुड मॉनसून का मतलब होता है एडिक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप, कि अच्छी बारिश हो और क्रॉप भी अच्छी हो, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि मॉनसून अच्छा रहा, ठीक है। ये देखें किसी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो अफेक्ट होता है उसकी लोकेशन के द्वारा, कि वो कहाँ पर स्थित है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, ठीक है, कहाँ पर है। ऑल्टीट्यूड, उसकी ऊंचाई कितनी है, ऑल्टीट्यूड, सी लेवल कितना है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ, इन सब के आधार पर ये पता किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। अब जैसे कि जो क्लाइमेट है इंडिया का, ठीक है, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी के क्लाइमेट में थोड़ा डिफरेंस है, रीजनल डिफरेंसेस हैं। जैसे कि जैसलमेर और बीकानेर जो हैं वो डेजर्ट है राजस्थान के, हमेशा बहुत ही गर्म रहते हैं, जबकि द्रास और कारगिल जो है वो भी डेजर्ट है बट वो हमेशा ठंडे रहते हैं, लद्दाख में है वो, ठीक है, एंड वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो इंडिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर रीजनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, क्लाइमेट में वहाँ के डिफरेंसेस हैं। अब ये देखिए कोस्टल प्लेस मतलब कि तटीय जो स्थान है जैसे कि मुंबई, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है। आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि मुंबई के लोग पूरे साल होल ईयर पंखे का यूज़ करते हैं, फ़ैन का यूज़ करते हैं, वहाँ पर कभी भी ठंड होती ही नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा मॉडरेट रहता है, यानी कि 30 डिग्री 40 डिग्री के बीच में ही रहता है वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा। वहाँ का टेम्परेचर कभी भी इससे बिलो नहीं जाता, तो इसलिए वहाँ पर विंटर्स नहीं होते, ठीक है, विंटर सीज़न वहाँ के लोग विंटर सीज़न फेस नहीं करते। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है, ठीक है, क्योंकि वो कोस्टल प्लेसेस है दैट्स वाई, ठीक है। वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंड, ठीक है, क्योंकि वो कोस्ट पर है इसलिए वो हमेशा ह्यूमिड यानी कि आर्द्र बने रहते हैं, ठीक है।
मौसिनराम जो है वो मेघालय में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है? मौसिनराम में, जो कि मेघालय में है, ठीक है। एंड वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होती है। एंड इंडिया में ऐसा भी एक एरिया है जहाँ पर बिल्कुल भी रेन नहीं होती, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, वो है जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। ये देखिए नेचुरल वेजिटेशन, मतलब कि प्राकृतिक वनस्पति। हमारी कंट्री में क्या है, स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि बशीज, झाड़ियाँ, श्रब्स, ठीक है, कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावर्स वाले प्लांट होते हैं वो, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स भी हैं। इसके अलावा टॉल ट्रीज भी हैं, यानी कि लंबे लंबे पेड़ भी है, जैसे कि नीम, मैंगो, है ना, कोकोनट, इन सब के पेड़, फ्रूट्स के भी ट्रीज हैं। तो अलग अलग वनस्पतियाँ हमारी कंट्री में ग्रो होती हैं, ठीक है। ये जो ग्रासेस, श्रब और ट्री हैं, जो बिना ह्यूमन बीइंग की हेल्प के अपने आप उग जाती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल वेजिटेशन। कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जो तभी उगती है जब ह्यूमन बीइंग की उनको हेल्प मिलती है, एंड कुछ बिना किसी ह्यूमन बीइंग की हेल्प के उग जाती हैं, एंड उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब ये जो जंगल है बड़े बड़े, वहाँ पर क्या हर रोज कोई पानी देने जाते हैं? नहीं, वो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस अपने आप ग्रो हो गए, उग गए, है ना। तो उन्हीं को नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशंस हैं जो कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ के लिए रेनफॉल इम्पोर्टेंट है एंड कुछ के लिए वाटर की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कैक्टस विदाउट वाटर भी ग्रो हो जाता है ना। जबकि कई पौधे हैं जो बिना पानी के नहीं रह सकते, उनको दिन में 2 बार पानी देना होता है ना। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं। देखिए नेक्स्ट, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, यानी कि पेड़ पौधों की ज़रूरत क्या होती है, जंगलों की ज़रूरत क्या होती है। फॉरेस्ट बहुत यूज़फुल है, ठीक है। प्लांट्स जो है आपको पता ही है, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलती है, एंड हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं पेड़ पौधे एंड हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो इसलिए इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका रोल होता है, ठीक है। जो रूट्स होती है प्लांट की, वो सॉइल को बाइंड करके रखती है, बांध कर रखती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब कि जो ऊंचे नीचे जो क्षेत्र है, वहाँ पर हमको पहाड़, जैसे कि जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे क्षेत्र होते हैं पहाड़, उन पर हमको पेड़ पौधों को उगाना चाहिए ताकि वहाँ पर लैंडस्लाइड ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे उगाएंगे तो पेड़ पौधे जो हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, ठीक है। इस तरह से वो सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं एंड लैंडस्लाइड को भी, ठीक है। फॉरेस्ट जो है वो हमको कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है, ईंधन के रूप में लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, फोडर यानी कि चारा जो हम जानवरों को खिला सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिन भी मिलते हैं प्लांट्स से हमको, जैसे एलोवेरा मेडिसिन का काम करता है, नीम भी मेडिसिन का काम करती है, तुलसी, है ना, ये सब। इसके अलावा हर्ब्स, लैक, हनी, शहद भी हमको इन्हीं से मिलता है ना। मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती है? फूलों से। फूल कहाँ पे उगते हैं? पेड़ पौधों पे, है ना। गोंद, गोंद भी हमको पेड़ पौधों से मिलती है, गम। तो इन सब रीजन से जो फॉरेस्ट है वो नेसेसरी होते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कितनी सारी चीज़ें मिली है हमें पेड़ पौधों से, ऑक्सीजन, हनी, फ्रूट्स, गम, नेचुरल हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ, टिम्बर यानी कि लकड़ियाँ, स्पोर्ट्स गुड, फर्नीचर, फ्यूल, फोडर, शेल्टर, ठीक है, मेडिसिन्स, ये सब हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से। एंड पेड़ पौधे जो हैं, इनकी जो रूट्स हैं ये सॉइल को बाइंड करके भी रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका प्रॉफिट है, फ़ायदा है। ये देखिए वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट जो है ये घर होते हैं बहुत सारे जानवरों का। अगर फॉरेस्ट ही नहीं होंगे तो जो जीव जंतु है, जो पशु पक्षी है, वो कहाँ पर रहेंगे, है ना। तो 1000 ऑफ स्पीशीज़ जो हैं, हज़ारों जो प्रजातियाँ हैं एनिमल्स की एंड बर्ड्स की, वो कहाँ पर रहती है? उनका शेल्टर होता है जंगलों में, फॉरेस्ट में। तो इसलिए फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाइल्ड लाइफ के लिए भी, ठीक है। जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल, बर्ड, इंसेक्ट, वर्म्स, ये सब कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है जो कि
हमारी कंट्री के बहुत सारे पार्ट से मिलते हैं। एक गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, ठीक है, जहाँ पर एशियाटिक लोयंस मिलते हैं, ठीक है, एनिमल्स। और एक सींग वाला जो राइनोसोरस है, ठीक है, वो असम में मिलते हैं। एलिफेंट्स केरला में और कर्नाटका में मिलते हैं। कैमल्स और वाइल्ड एजिज मतलब कि ऊंट और जंगली गधे जो हैं वो हमको मिलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट में और रन ऑफ कच्छ में, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में और ग्रेट इंडियन डेजर्ट में, ठीक है। जंगली बकरियाँ, स्नो लियोपर्ड्स एंड भालू यानी कि बियर, ये हमें मिलते हैं हिमालय के रीजन में, है ना। तो अलग अलग जो जानवर हैं वो हमको अलग अलग एरियाज़ में मिलते हैं। इंडिया जो है वो बर्ड लाइफ के रूप में भी काफ़ी रिच है। बर्ड्स भी इंडिया में पिकॉकमा नेशनल बर्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारे कॉमन बर्ड्स है, बर्ड्स यानी कि पक्षी है, जैसे कि पैरट, पीजन, मैना, गीज, बुलबुल डक, ठीक है। ये सारे बर्ड्स जो है वो हमको मिलते हैं फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट जो है नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक आवास होता है इन पक्षियों का, ठीक है। ये बर्ड्स जो है वो प्रोटेक्शन लेते हैं हंटर्स से, ठीक है, फॉरेस्ट की मदद से। फॉरेस्ट में रहते हैं जिससे वो हंटर्स यानी कि शिकारियों से बच जाते हैं जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए भी हंटर्स से, ठीक है। फॉरेस्ट काटने की वजह से और शिकार इनकी हंटिंग करने की वजह से बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ की इंडिया में वो डिक्लाइन हो गई है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ है, वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है। जैसे कि ब्लू काउ जो थी, नील गाय, है ना, वो कम्प्लीटली गायब हो गई है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है जो कि हमें सॉल्व करना ही होगा। इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज बनाए हैं एंड पनिशमेंट भी निर्धारित की है कि अगर कोई व्यक्ति शिकार करेगा, हंटिंग करेगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। बहुत सारे हज़ारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सांप यानी कि स्नेक्स की भी प्रजातियां इंडिया में मौजूद है, जैसे कि कोबरा, क्रेट्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये भी एक्सटिंक्ट होती जा रही है दिन पर दिन। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए ही काफ़ी ज़्यादा एक्ट यानी कि बिल पास करवाए हैं, कानून बनाए हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना। इस तरह की कुछ कानून बनाए हैं, इनके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं और गहराई से जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क्स भी बनाए हैं, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है उन्होंने कई प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उन चीज़ों को ख़रीदने से मना कर दें जो कि जानवरों की चमड़ी से या जानवरों के किसी भी चीज़ को यूज़ करके बनाई जाती है। जैसे कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो कि एनिमल्स की बोन्स से यानी कि हड्डियों से, सींगों से या फिर स्किन से बनाई जाए, फैदर यानी कि पंखों से बनाई जाए। ऐसी चीज़ें लेने से हमें मना कर देना चाहिए ताकि वो लोग ऐसे जानवर की पोचिंग यानी कि उनका शिकार अवैध रूप से ना करें, ठीक है। हर साल वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट वीक जो होता है अक्टूबर का, यानी कि अक्टूबर का जो पहला वीक होता है उसमें वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया जाता है लोगों के बीच में कि वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें। एनिमल्स का जो हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट यानी कि जो फॉरेस्ट है उनको ना काटें, फॉरेस्ट की कटाई ना की जाए, ठीक है, जंगलों की कटाई ना की जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लैंड की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इस वजह से क्या किया जा रहा है, लोग जो है वो जंगलों को काट रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ठीक है, अपनी लैंड की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। बट ऐसा करना गलत है, क्योंकि अगर सारे जंगल अगर काट दिए जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी तो होगी होगी, साथ ही साथ हरियाली जो है, ग्रीनरी, वो कम्प्लीटली गायब हो जाएगी एंड बहुत सारे जो जानवर जो उन जंगलों में रहते हैं वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये काफ़ी गलत है, ठीक है। ये हमारा लास्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, क्लास 6 का। आई होप आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई, ठीक है। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू सो मच।